हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका दोस्त ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकर में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं भाव की, आज हम बात करने वाले हैं अभाव की, आज हम बात करने वाले हैं प्रभाव की। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन ही परिस्थितियों में आता है। पहला, भाव से। जो भी व्यक्ति आपके पास भाव से आता है तो उसके साथ सदैव प्रेम का भाव रखें। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास अभाव में आता है तो सदैव उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें, क्योंकि वो व्यक्ति आपको सक्षम समझकर आया है। वो ये समझकर आया है कि ये व्यक्ति सक्षम है मेरे हर एक अभाव को दूर करने के लिए। तीसरा है प्रभाव में। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास प्रभाव में आए तो आप अभिमान ना करें, क्योंकि आप अभिमान के मोह में उसका तिरस्कार भी कर सकते हैं। तो सदैव आप शालीनता से उसका स्वागत करें और सदैव उसके साथ विनम्र व्यवहार रखें। जब भी कोई व्यक्ति भाव में आए, अभाव में आए या प्रभाव में आए, तो हमने उसके साथ स्वभाव कैसा करना है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आज हमने इन तीनों शब्दों में एक चीज और जोड़ी है, वो है स्वभाव। भाव क्या है? भाव है आपके भीतर उठने वाली भावनाएं, आपके अंदर उठने वाले इमोशन। दुनिया में प्रत्येक चीज का एक भाव होता है, प्रत्येक चीज की प्रकृति होती है तो उसका भाव भी होता है। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास भाव में आए तो उसके साथ सदैव प्रेम का भाव रखें। लेकिन जरूरी तो नहीं कि कोई भी व्यक्ति जब आपके पास आए तो केवल और केवल आपसे प्रेम के भाव से मिलने आए, जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति आपके पास शत्रुता के भाव से भी आ सकता है, वो व्यक्ति आपके पास घृणा के भाव से भी आ सकता है, वो व्यक्ति आपके पास द्वेष के भाव से भी आ सकता है, वो व्यक्ति आपके पास ईर्ष्या के भाव से भी आ सकता है। तो तब आप क्या करेंगे, तब क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि हर एक व्यक्ति का भाव अलग होता है, हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। तो आपके पास जब भी यह सिचुएशन आए तो आप उसे हैंडल कैसे करेंगे? जब भी कोई व्यक्ति आपके पास संकुचित भाव लेकर आए, चाहे वो शत्रुता का हो, ईर्ष्या का हो, द्वेष का हो या किसी भी तरीके का अन्य भाव हो, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो वो आपका अतिथि होता है। और हमारे देश में अतिथि देवो भव, हमारे वहां अतिथि को ईश्वर के बराबर माना जाता है, ईश्वर के समान माना जाता है। तो हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार कहते हैं कि ईश्वर के साथ सदैव प्रेम के भाव और सदैव स्नेह के साथ रहना चाहिए। अब आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास संकुचित भाव लेकर आता है, चाहे वो ईर्ष्या का हो, द्वेष का हो या शत्रुता का हो या अन्य कोई भी भाव हो, जब आप उसके साथ प्रेम का भाव रखते हैं तो हो सकता है कि उसके भाव में परिवर्तन आए, उसके भाव की स्थिति बदले और वो उसके जो अन्य संकुचित भाव हैं वो भी प्रेम भाव में बदल जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भावों में जरा सा परिवर्तन करके व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बताऊं, कालिदास जी थे, वो जिस शाखा पे बैठते थे उसी शाखा को काट रहे थे, लेकिन जरा सा उन्होंने अपने भाव में थोड़ा सा परिवर्तन करके, अपनी भावनाओं में परिवर्तन करके बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास कोई संकुचित भाव लेकर आता है तो आप उसके साथ सदैव ही प्रेम का व्यवहार करें, स्वभाव रखें उसके साथ, क्योंकि आपके स्वभाव से वो प्रभावित हो सकता है और उस प्रभाव में उसके भीतर की जो द्वेष, शत्रुता और ईर्ष्या का भाव है वो परिवर्तित होकर प्रेम में बदल सकता है। और प्रेम में इतनी ताकत है कि वो सदैव बना रहता है। अब बात करते हैं अभाव की। अभाव का अर्थ होता है किसी भी वस्तु, किसी भी चीज, किसी भी भाव का आपके जीवन में ना होना। आजकल के समय में लोग केवल किसी वस्तु या धन का ना होना ही अपने जीवन में अभाव मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि 90% लोगों को अगर आप देखेंगे तो उनके जीवन में भाव की कमी है, भाव का अभाव है। आप देखेंगे लोगों के पास बहुत सारा धन है लेकिन उनके पास मित्रता का अभाव है, उनके पास स्नेह का अभाव है, कोई उन्हें लाड करने वाला नहीं है, उनके पास प्रेम का अभाव है, कोई व्यक्ति उनको प्रेम करने वाला नहीं है। क्योंकि वस्तु
और कोई भी धन धान्य ये नश्वर है। स्नेह, प्रेम और मित्रता सदैव चलती है। तो आप जब भी कोई व्यक्ति आपके पास अभाव में आए तो पहले आप उसके अभाव को समझें कि केवल धन या किसी वस्तु के अभाव में आया है या वो किसी भाव के अभाव में आया है। यदि धन या वस्तु के अभाव में आया है तो उसकी धन और वस्तु से सहायता करें, मदद करें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपके पास भाव के अभाव में आता है तो उसको भावपूर्वक गदगद कर दीजिए। जो भी व्यक्ति मित्रता के अभाव में आया है तो उसे मित्र बनाकर गदगद कर दे। जो भी व्यक्ति स्नेह के अभाव में आया है तो उसे प्यार करे, उसे लाड करे और उसके जीवन को धन्य कर दे। उस व्यक्ति के जीवन के जो अभाव है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रभाव की। कोई भी व्यक्ति, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी सुंदरता, आपके धन या दौलत से प्रभावित होकर ही आपके पास आया है, तो जरूरी नहीं कि वो इन तीनों चीजों से ही आपसे प्रभावित होकर आया। हो सकता है कि वो आपकी बात करने की कला से प्रभावित होकर आपके पास आया हो सकता है कि वो आपके विचारों से प्रभावित होकर आपके पास आया हो सकता है कि वो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आपके पास आया हो। जब भी आपके पास कोई व्यक्ति प्रभाव से आए तो सदैव उस व्यक्ति को पहले तो अभिमान ना करें, ये व्यक्ति किस कारण मेरे पास प्रभाव में आया है। यदि वो व्यक्ति आपके बात करने की कला से प्रभावित होकर आपके पास आया है तो उस व्यक्ति को वो कला सिखाएं। यदि कोई व्यक्ति आपके विचारों से प्रभावित होकर आया है तो आप उसके विचारों को प्रगाढ़ बनाएं, उसके विचारों को बड़ा बनाएं और उसको भी उस तरह से सोचना सिखाएं, उस तरीके से विचार करना सिखाएं। तब जाके आप एक और भी प्रभावशाली व्यक्तित्व बन पाएंगे। जब भी आपके पास व्यक्ति अभाव में आए, भाव में आए या प्रभाव में आए, किसी भी में आए तो अपना स्वभाव शांत रखें, अपना स्वभाव सदैव ही बहुत ही प्रेमदायक बना के रखें और सदैव ही प्रेम भाव में रहें, जिससे कि जो भी व्यक्ति आपके पास भाव में आया है वो भी संतुष्ट होकर जाए, जो व्यक्ति आपके पास अभाव में आया है वो भी संतुष्ट होकर जाए और जो व्यक्ति आपके प्रभाव में आया है वो भी संतुष्ट होकर जाए। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।